नमस्कार सभी को। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जिसको एक्चुअल में हमें लगता वो ईज़ी है, सरल है, बट है कॉम्प्लिकेटेड और वो जिसको हम बोलते हैं क्या? समास, सॉरी विलोम शब्द। आमतौर पर तो सरल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न वाले वर्ड होते हैं जो एग्ज़ाम में जब भी आते हैं तो हमारे दिमाग की बत्ती ओपन करके चले जाते हैं। आज उन्हीं विलोम शब्द को हम जो भी संभव तरीका है उसके थ्रू देखेंगे और समझेंगे कि किस विलोम शब्द का एग्ज़ैक्ट वर्ड कौन-सा है। विलोम शब्द का पहला नियम तो आप ये याद रखो कि जिस श्रेणी का विलोम शब्द है, उसी श्रेणी का आपको उस पे टिक करना पड़ेगा। अगर कोई संज्ञा है तो संज्ञा का होगा, कोई विशेषण है तो विशेषण का होगा। पहले तो ये पहचानना सीखना पड़ेगा आपको। शुरुआत करते हैं। जैसे एक वर्ड है अग। अग का मतलब क्या होता है? आ मीन्स नहीं और ज्ञा का मतलब हमेशा ज्ञा से ज्ञानी होता है। तो ये वर्ड जो आपने बचपन में सीखा है ज्ञा से ज्ञानी, ये अभी भी याद रख लो। तो आ मीन्स नहीं और ज्ञा मीन्स ज्ञानी, यानी कि जानकार। जो ज्ञानी नहीं है, जो जानकार नहीं है। तो फिर इसका अपोजिट वर्ड क्या बन सकता है? अब ये बताओ, अज्ञ का विज्ञ बन सकता है क्या? तो विज्ञ का याद रखो विज्ञान से। विज्ञ में विज्ञान है, इसी से तो विज्ञान बनता है। और ये रखो प्रज्ञ का प्रज्ञान से। ठीक है? तो अज्ञ का क्या बनेगा? विज्ञ और प्रज्ञ। अब कंफ्यूजन हमें पता क्या होगी? हमें क्या लगेगा, जैसे आ मीन्स नहीं हो गया ये क्या लिख दिया हमने? आ मीन्स नहीं, ज्ञा मीन्स ज्ञानी, तो ज्ञानी नहीं। ठीक है? तो जब हम टिक करने की कोशिश करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वी मीन्स भी हो जाता है, कब? क्या? नहीं। और इसका मतलब भी हो गया क्या? ज्ञानी। हमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन आप ये बताओ, अगर विज्ञ, क्या हिंदी का वर्ड जो विज्ञ है, विज्ञ जो वर्ड है, क्या किसी और से बन रहा है? नहीं। अगर ये विज्ञान या इस विज्ञ का मतलब ही अज्ञ जैसा हो जाए तो फिर ये विज्ञान कहाँ से बनेगा? ठीक है? तो फिर ऐसे तो विज्ञान का मतलब भी हो जाएगा वी मीन्स नहीं और ज्ञान। तो इस वजह से विज्ञ का मतलब है विज्ञान, और विज्ञान तो पता है जानकारी की चीजें। उसी तरीके से प्रज्ञा तो प्रज्ञान है। तो अज्ञ का क्या हो जाएगा? अज्ञ का विज्ञ हो सकता है और अज्ञ का प्रज्ञ हो सकता है। इसके अलावा विज्ञ का मतलब क्या हो गया है? विज्ञ मीन्स जानकार हो गया है, जो जानने वाला। उसी तरीके से अभिज्ञ हो जाएगा। आ मीन्स नहीं और विज्ञ मीन्स जानकार, जो जानकार नहीं है। उसी तरीके से अज्ञ, विज्ञ का अज्ञ भी हो सकता है। जैसे विज्ञ का मतलब क्या है? विज्ञान यानी कि जानकार। आ मीन्स नहीं, ज्ञा मीन्स ज्ञानी, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा भिज्ञ, भिज्ञ का मतलब भी है जो जानने वाला है। इसमें आ जाएगा क्या? अनभिज्ञ। जैसे अन मीन्स नहीं और भिज्ञ मीन्स जानकार, जो जानकार नहीं है। इसके अलावा अभिज्ञ, अभिज्ञ को जब हमें ऐसे लगेगा तो हमें पता क्या लगा देंगे हम ये सोचेंगे कि आ मीन्स है नहीं और भिज्ञ मीन्स है जानकार, लेकिन नहीं। अभिज्ञ याद रखो, अभिज्ञान शाकुंतलम बुक है, उससे तो याद रहेगा। तो अभिज्ञ जो है तो इसका बनेगा क्या? अनभिज्ञ। तो दो चीजें याद रखना है। विज्ञ का मतलब है विज्ञान, प्रज्ञ का मतलब है प्रज्ञान, और अभिज्ञ का मतलब है अभिज्ञान या अभिज्ञान शाकुंतलम, कुछ भी याद रख सकते हो। राइट? तो अब जरा हम देखें क्या हो गया। अज्ञ का विज्ञ हो सकता है, अज्ञ का प्रज्ञ हो सकता है। राइट? विज्ञ मीन्स विज्ञान, तो विज्ञ का अभिज्ञ भी हो सकता है, आमी से नहीं और विज्ञ, और विज्ञ का अज्ञ भी हो सकता है। राइट? तो अज्ञ विज्ञ अज्ञ प्रज्ञ। उसी तरीके से भिज्ञ, भिज्ञ अनभिज्ञ। ठीक है? और अभिज्ञ अभिज्ञान शाकुंतलम तो अनभिज्ञ हो जाएगा इसका। अल्पज्ञ, अल्प मीन्स थोड़ा, और ज्ञान मीन्स ज्ञान, जिसको थोड़ा ज्ञान है। बहुज्ञ, जिसको बहुत ज्ञान है, ये भी हो जाएगा। और सर्वज्ञ, जिसको पूरा ज्ञान है, सारा ज्ञान है। अब दो वर्ड जरा हैं, एक तो है संकीर्ण, तो इसका बनता है विस्तीर्ण। ठीक है? और एक दूसरा वर्ड आता है उस अभी और हम देखेंगे, ये इसका आकीर्ण। ठीक है ना? तो पहले हम ये दो वर्ड जरा देखते हैं कि संकीर्ण में का मतलब एक्चुअल में क्या है। अब संकीर्ण में वो ऑप्शंस में जब भी एग्जाम में देगा तो संकीर्ण के साथ आपको एक ऑप्शन देगा प्रकीर्ण। क्या देगा? प्रकीर्ण देगा। लेकिन संकीर्ण को अगर हम पहले समझ लें कायदे से तो हमें समझ में आ जाएगा। क्या? देखो, संकीर्ण का मतलब होता है नैरो। जैसे हम बोलते हैं संकीर्ण सोच है, इंग्लिश में बोलते हैं नैरो माइंडेड इंसान है। तो ये बताओ, अगर नैरो कोई चीज है, नैरो का मतलब क्या होगी? कोई चीज सक्रिय है। जैसे आप ये वाला यहाँ पर देखना जरा, एक तो ये वाली लेन देखना जरा, रोड ये सकरी दिख रही है, और एक ये वाली देख लो जरा, ये चौड़ी दिख रही है। अब एक्चुअल में पता क्या हुआ है इसमें? सकरा पता, ये जो सीमाएं है ना, यहाँ से डिफाइन होता है, इसकी जो लिमिट्स होती है ना, इनकी लिमिट्स से डिफाइन होता है कोई चीज सक्रिय है कि चौड़ी है। तो सक्रिय का जब चौड़ा होता है तो संकीर्ण का क्या होगा? ठीक है? कहने का मतलब है, इनकी लिमिट्स अगर पास पास हो जाए, ये वाली चीज पास पास है तो ये संकीर्ण है एरिया। और जब इनकी लिमिट्स अब क्या हो गई, इसमें दूर दूर हो गई, देखो। तो इनकी इनमें क्या है? संकीर्ण जो वर्ड है, या इसका जो वर्ड बनता है विकीर्ण, इसमें लिमिट्स पुश होती हैं, यानी कि लिमिट्स दूर दूर जाती हैं, पास पास आती हैं। इनकी जो चौहद्दी है, जो सीमा है, उनमें परिवर्तन होता है, तब ये वर्ड्स का निर्माण होता है संकीर्ण और विकीर्ण।
विस्तीर्ण का, सॉरी, नॉट विकीर्ण नहीं था, वो विस्तीर्ण था। तो संकीर्ण का क्या बनेगा वर्ड? विस्तीर्ण। अब विस्तीर्ण का मतलब होता है विस्तार करना। कैसे विस्तार करो? जैसे मान लेते हैं कि ये लाइन थी, देखो दो, ये दो पास में थी, अब आपने इनका विस्तार कर दिया है तो ये चौड़ी हो गई है। तो याद कैसे रखेंगे? संकीर्ण का मतलब क्या है? संकीर्ण सोच। अब संकीर्ण सोच का क्या हो बनेगा? तो अपनी सोच में क्या करो? विस्तार करो। यानी कि आपकी सोच की जो सीमाएं यहाँ तक हैं, इनकी सीमाओं का विस्तार करना। तो संकीर्ण का मतलब होता है सीमा में कमी, और विस्तीर्ण का मतलब होता है सीमा में वृद्धि। ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना? राइट। तो इंग्लिश में भी अगर आ जाए तो जैसे मान लो इंग्लिश में भी दिमाग में रख सकते हो, जैसे संकीर्ण का मतलब नैरो हो गया, तो नैरो का क्या होगा? वाइड। अब वाइड का अर्थ क्या होगा? विस्तीर्ण होगा। अब आप ये कहो, संकीर्ण का विकीर्ण क्यों नहीं कर रहे हम? संकीर्ण का विकीर्ण क्यों नहीं कर रहे हैं? विकीर्ण अभी जरा समझेंगे क्यों नहीं कर रहे हैं, और प्रकीर्ण भी क्यों नहीं करेंगे वो भी समझेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये हम पहले विकीर्ण का मतलब जरा समझ लेते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपको कुछ नहीं आता है। आपने ये पढ़ा है सौर विकिरण? सौर विकिरण, तो यही तो वर्ड है विकिरण। विकिरण का मतलब क्या हो गया? सौर से जो रोशनी आती है। देखो कहने का मतलब ये है कि सूर्य है ये एक ए। अब देखो वैसे विकिरण का मतलब होता है फैलना, लेकिन इसका फैलने का भी रियल टेक्निकल मीनिंग क्या है जरा वो देखेंगे। जब कोई भी चीज एक बिंदु से ही दूर दूर तक फैलती है उसी को हम बोलते हैं विकिरण। जैसे ये बताओ सूर्य है, सूर्य एक बिंदु हो गया, रोशनी इसी से तो फैलती जाती है। तो रोज हम जब ये कहते हैं कि सूर्य रोशनी फैलाता है या प्रकाश फैलाता है, तो क्या सूर्य के पास ऐसी ये ऐसे मान ले 1 2 4 5 8 10 बिंदु हैं, इतने एक यहाँ फेंक दिया, एक यहाँ फेंक दिया, एक यहाँ फेंक दिया? नहीं। इससे क्या होता है, विकिरण का मतलब होता है किसी चीज उत्सर्जित होती रहती है किसी एक पॉइंट से। तो विकिरण मोर क्लोजली रिलेटेड विद उत्सर्जन से। तो एक ही पॉइंट से जब चीज फैल रही है उसी को हम बोलते हैं विकिरण, सौर रेडिएशन। अब मुझे एक चीज बताओ, विकिरण का मतलब समझ में आया? तो फिर मुझे ये बताओ, अगर एग्जाम में आपका संकीर्ण आ जाएगा और उसमें बगल में मान लो तो ये भी लिखा है, उन्होंने लिख ली, वेट, ये भी लिख दिया विकिरण, संकीर्ण का विकीर्ण भी लिख दिया है। अब ये बात समझना। अब आप ये बताओ इन दोनों में से ऑप्शंस में क्या टिक करोगे? अब दिमाग कैसे लगाओगे कि संकीर्ण का मतलब क्या होता है? ये होता है नैरो। देखो इनका अगर आपको टेक्निकल मीनिंग पता है तुरंत कर दोगे। संकीर्ण संकीर्ण होती है सीमा में कमी, तो संकीर्ण का जो विपरीत बनेगा वो क्या बनेगा? सीमा में वृद्धि। और सीमा में वृद्धि कौन सा वर्ड इंगित कर रहा है? विकीर्ण करेगा या विस्तीर्ण करेगा? तो ये विस्तीर्ण ही तो करेगा। मान लो अगर हमें एलिमिनेट करना तब भी, तो विकीर्ण कैसे याद आएगा? सौर विकिरण। सौर विकिरण, तो सौर विकिरण क्या सीमा में वृद्धि होती है? नहीं, वो एक ही पॉइंट से रोशनी का फैलाव होता है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है। अब संकीर्ण के साथ में उसने दे दिया प्रकीर्ण। अब ये तीन वर्ड्स हैं, तो आपने ये तो इसको तो कैंसिल कर दिया। कैसे कैंसिल कर दिया कि भाई विकिरण तो एक पॉइंट से उत्सर्जन होता है, विकिरण का मतलब है जब एक ही पॉइंट से हो, सौर विकिरण। अब प्रकीर्ण का मतलब ये होता है कि कोई मान लेते हैं कि कोई चीज इस तरीके की है। ये नहीं नहीं नहीं, यस, कोई चीज इस तरीके की है ना, तो कोई चीज यहाँ फैली यहाँ फैली, अगर ये चीज इस तरीके की फैली है, तितर बितर कोई चीज फैली हुई है, उसको हम बोलते हैं प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब भी होता है फैलना, लेकिन प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है? तितर बितर करके फैलना। एक यहाँ डली कोई चीज, एक यहाँ डली, एक यहाँ डली, एक यहाँ डली, एक यहाँ डली, इसका मतलब होता है प्रकीर्ण। ठीक है ना? तो अब जैसे ये मान लो, जैसे अब याद भी रखना हो ना, तो ये वर्ड देखो जरा, फिर देखना कैसे बनता है ये, सॉरी, फिर। तो एक चीज देखो, एक चीज यहाँ डली, इससे एक चीज यहाँ डली, एक यहाँ डली, एक यहाँ डली, तो ये जो तितर बितर वाली चीज होती है, इस फैलने को हम बोलते हैं प्रकीर्ण। तो टेक्निकल मीनिंग हमें समझ में आ गई प्रकीर्ण का। तो प्रकीर्ण का टेक्निकल मीनिंग है वो क्या है? तितर बितर फैला हुआ। तो बताओ अब आप क्या प्रकीर्ण पे टिक करोगे? इसको भी कैंसिल कर दोगे, विकिरण को आपने सोलर रेडिएशन से कैंसिल कर दिया। अब क्या बचेगा? विस्तीर्ण। विस्तार कैसे होता है? सीमाओं में विस्तार होता है। और संकीर्णता, तो कहने का मतलब है अगर संकीर्ण वर्ड आपको याद रहेगा और जो विस्तीर्ण है, इनका टेक्निकल मीनिंग अगर आपको पता रहेगा कि इनमें सीमा में विस्तार होता है, तो हमें पता हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दूसरा वर्ड जो है ये है आकीर्ण का विकीर्ण होता है। तो अगर ये बताओ, अगर एक ही पॉइंट से, विकीर्ण का मतलब क्या है बताया? रेडिएशन बताया, जब एक ही पॉइंट से कोई चीज बाहर की तरफ निकल रही है, देखिए। तो आकीर्ण का मतलब ये होता है कि मान लो कोई एक ही पॉइंट है और सबकी सारी चीज इसी के अंदर पहुंच जाए। तो मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि
एक ये बॉक्स है, सब कुछ आकर इसी के अंदर समा रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा ना, डेंस एकदम भर जाएगा, एकदम भर जाएगा इस तरीके से, राइट। तो इसको बोलते हैं आकीर्ण। इस आकीर्ण का मतलब होता है भरा हुआ, व्याप्त। इसी को हम बोल सकते हैं भीड़ है जो एकदम ठसाठस भरा हुआ है, ठीक है। मतलब यानी कि आगे एक ही पॉइंट पे हर चीज आके आकीर्ण, देखो नाम ही कह रहा है आकीर्ण। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, विकीर्ण बनेगा। ठीक, और विकीर्ण का मतलब है रेडिएशन। तो अब देखो यहाँ पर जो आकीर्ण और विकीर्ण है, इसमें वन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही बिंदु से चीजें बाहर जा रही हैं और एक ही बिंदु पर सारी चीजें आके इकट्ठा हो जा रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं चीजें। बात समझ में आया? तो ये बनता है आकीर्ण विकीर्ण का सेंस। अच्छा, एकत्र का मतलब भी वही, एकत्र कहाँ होता है, एक ही पॉइंट पे तो आपने इकट्ठा कर दिया, तो फिर इसी पॉइंट से अब सब चीजें बाहर की ओर जा रही हैं एक ही बिंदु से, इसको बोलते हैं विकीर्ण। तो आकीर्ण और विकीर्ण का अर्थ समझ में आया, उसी तरीके से एकत्र और विकीर्ण का भी अर्थ होता है। आके आते हैं आकुंचन और सकुंचन। देखो आकुंचन, अब जैसे कि अब पता कंफ्यूजन हमें कहाँ पे होगा, जैसे आकुंचन और सकुंचन का मतलब भी होता है सिकुड़ना, और इसका मतलब होता है प्रसारण, ठीक है ना। आकुंचन का, आकुंचन या सकुंचन एक सेम ही मीनिंग। देखो आ मीनिंग अगर हिंदी में ये आता अकुंचन, तो होता आ मीन्स नहीं, कुंचन मीन्स सिकुड़न। लेकिन यहाँ पर जो है ये डबल मतलब बड़ा आ है, तो बड़ा आ हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देता है हिंदी में, ठीक है। तो और शकुंचल मतलब कुंचन सहित मतलब सिकुड़न, दोनों का मतलब क्या हो रहा है, सिकुड़ना हो रहा है। लेकिन बात ये है, अब आप ये कहोगे कि भाई सिकुड़न तो यहाँ पे भी हो रहा था, कहाँ पे, संकीर्ण और विस्तीर्ण पे भी। यहाँ पे भी देखो नैरो कोई चीज हो रही है तो सिकुड़ ही तो रही है, और विस्तीर्ण हो रही है तो वो चीज फैल रही है। तो अब अंतर क्या होगा, अब इन दोनों को जरा समझना। देखो याद करो, संकीर्ण ना सीमा में अंतर हो जाता है संकीर्ण में, तो विस्तीर्ण भी, विस्तार भी किसका होगा, सीमा में। लेकिन ये जो आकुंचन और संकुंचन होता है, इनकी एक्चुअल में जो सीमा होती है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। मान लो अगर कोई ये घेरा है, तो ये अपने आपस में अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा। अब ये घेरा बढ़ के इतना बड़ा नहीं हो जाएगा। अगर ये बढ़ के बड़ा हो गया तो ये हो गया विस्तार, और फिर ये होके फिर इतना सा छोटा हो जाए तो ये हो गया क्या, संकुचित, सॉरी, संकीर्ण हो जाएगा। संकीर्ण है सीमा में कमी, और विस्तीर्ण है सीमा में वृद्धि, ठीक है। तो अब हमें ये देखना कि आकुंचन साकुंचन फिर क्या है, जिसका कि विलोम होता है क्या, प्रसारण। प्रसारण मतलब होता है फैलना। अब ये, लेकिन ये इसमें मेन चीज है, ये अपनी धुरी पर ही सिकुड़ते हैं और अपनी धुरी पर ही फैलते हैं। जरा ये देखो, ये मैप देखो, इसमें कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। चलिए एक वीडियो जरा हम देखें। इसे आप गौर से देखिएगा। देखिए ये हृदय, ये जो लंग्स दिख रहे हैं हमें किस तरीके से, पहले हवा जा रही है तो वो फूल रहे हैं, और फिर वो सिकुड़ रहे हैं, फिर फूल रहे हैं, फिर सिकुड़ रहे हैं। ये बताइए यहाँ पर, क्या इन, क्या ये जो किडनीस आपको दिख रही हैं, जो लंग्स दिख रहे हैं हमें, क्या इनका एक्चुअल में, क्या इनका आकार बढ़ रहा है, वो अपनी ही जगह पर है, उसी में सिकुड़न हो रही है, उसी में फूलन हो रही है। इसी को बोलते हैं, ये क्लियर एग्जांपल हमें दिख रहा है संकुचन का और प्रसारण का। यही संकुचन और प्रसारण है। इनकी देखिए आकार में वृद्धि नहीं हो रही है, राइट। तो क्या देख रहे हैं हम, वेट, अब मुझे ये चीज बताओ आप, अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखा था, ठीक है ना, तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर जो संकुचन हो रहा था, क्या इसका आकार इतना बड़ा हो गया था, ये इतने से क्या ये इतने बड़े हो गए थे, नहीं हो गए थे। ये अपने ही एरिया पे स्टेबल हैं, ठीक है। इनका, इनकी सीमा का मूवमेंट नहीं हुआ, इनकी सीमाएं नहीं बढ़ गई हैं। ये जितना ये है उसी में फूल जाता है और उसी में ये पिचक जाता है, दैट मीन्स संकुचित हो जाता है। ये एग्जाम्पल है किसका, संकुचन और प्रसारण का। आई होप अब चीजें क्लियर हुई होंगी। तो मैं बेस्ट पॉसिबल वे कर सकता था, आई हैव डिड इट, आई हैव डन इट, सॉरी। चलिए अब कुछ ऐसे वाक्य हैं जो और हमें जरा देखने को मिलते हैं। शुरुआत करते हैं उनकी। अंधेरा, तो अंधेरा जो वर्ड है ना, ये एक्चुअल में अंधेरा का क्या होगा, उजाला होगा।
तब अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश। ऐसा क्यों है? जो अंधकार है ना, ये जो वर्ड है, ये तद्भव का वर्ड नहीं है, ये तत्सम का शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। और ये तद्भव है, तो तद्भव का तद्भव होगा, तत्सम का तत्सम होगा। अच्छा, अब बात ये है कि अगर मान लो तद्भव तत्सम आपको दे दिया जाए और ये वर्ड दे दें, जैसे कि अंधेरा दे दें, अंधकार दे दें और आलोक भी दे दें, और पूछ रहे कौन सा तत्सम है कौन सा नहीं है, तो आलोक तो आप क्लियर कर दोगे, लेकिन आपको लगेगा अंधकार और अंधेरा, ये तो लगेगा कि अंधेरा भी तद्भव है, और ये तत्सम कर दोगे क्लियर, लेकिन अंधकार में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि अगर कोई भी वर्ड समास से या संधि से बन रहा है तो वो हमेशा तत्सम होता है। ठीक है? तो अंध धनकार, अंधा यानी कि अंध करने वाला, अंधेरा करने वाला। ठीक है? अंधकार जो अंध कर देता है, अंधकार हो गया। प्रकाश, आलोक, तो ये तत्सम वर्ड है, तो आलोक का तिमिर भी हो सकता है और आलोक का अंधकार भी हो सकता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अंधकार भी कैसा वर्ड है? तत्सम वर्ड है। लेकिन पहला प्रेफरेंस हम तिमिर को दे दें एग्जाम में, अगर तिमिर ना आए तो अंधकार, और होने को दोनों हो सकते हैं। ज्योति, ज्योति भी क्या है? प्रकाश की बात हो रही है, तो इसका भी तत्सम ही वर्ड बनेगा, तम। और तिमिर भी बन सकता है, और तिमिर भी बन सकता है ना। तो लेकिन पहला प्रेफरेंस हम तम को ही देंगे, क्योंकि पहला प्रेफरेंस हम तिमिर को किसको देंगे? आलोक का तिमिर और ज्योति का तम। कैसे याद रख सकते हैं? आलोक का तिमिर और ज्योति का तम। सृष्टि होगी, सृष्टि का मतलब होता है किसी चीज का सृष्टि, कहते नहीं कि सृष्टि का सृष्टि हुई है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, तो उसका प्रलय, सृष्टि अंत कैसे होगा? सृष्टि का प्रलय से होगा। और सृजन, किसी चीज का सृजन होगा तो संहार भी होगा। ध्वंस और निर्माण, घर का निर्माण करते हैं तो ध्वंस भी, यानी कि ध्वस्त भी हो जाता है वो उस सेंस में। किसी चीज की अगर उत्पत्ति हुई है, मान ली उत्पत्ति हुई है, तो उसका क्या होगा? क्या पतन होगा? उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म होना, और पतन का मतलब होता है गिर जाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि गिर के पूरा खत्म हो जाना, तो यानी कि विनाश, पूरा नष्ट हो जाना। इस वजह से उत्पत्ति का पतन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पतन का मतलब है नीचे की तरफ जाना। ठीक है? उत्थान का पतन हो सकता है, जैसे उत्थान ऊपर की तरफ उठना, तो पतन का मतलब नीचे की तरफ उठना। आगे देखते हैं, अनुग्रह और विग्रह। अनुग्रह करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, विग्रह मतलब होता है वो नहीं करना। अच्छा, संधि जरा देख ले, संधि का मतलब होता है जोड़ना। अब संधि का एक तो वर्ड बन जाता है विग्रह, मतलब अलग करना, और विच्छेद भी हो जाता है क्या? अलग करना। उसी तरीके से समास का एक तो बहुत फेवरेट है व्यास, ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समास, सम धन आस। समास का मतलब क्या होता है? जब भी सा आता है मतलब सहित, यानी कि जोड़ना। और व्यास मतलब बना है वी धन आस से। ठीक है? तो व्यास यानी कि वी मीन्स अलग करना, वियोजन करना, विरह करना, ये सेंस देता है। तो व्यास अलग हो गया, और विग्रह का मतलब भी हो गया क्या? अलग करना। तो समास का मतलब दोनों हो सकता है, जनरली हम व्यास को ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे, समास का व्यास और समास का विग्रह। अच्छा, अब अगर वर्ड यही वर्ड आ जाए कि विग्रह का विलोम क्या होगा, और ऑप्शंस में गिवन है संधि होगा या समास होगा, तो विग्रह का संधि या समास क्या लगाओगे? तो विग्रह का हम क्या लगाएंगे? समास। तो समास विग्रह। ठीक है? संधि का क्योंकि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद ज्यादातर, और विग्रह का क्या बनेगा हमारे साथ? समास। तो विग्रह समास, समास विग्रह। अब वैसे भी हम क्या कहते हैं, जैसे हम संस्कृत में तो पढ़ते, तो कहते हैं संधि विच्छेद और समास का समास विग्रह। ठीक है? आकाश का क्या होगा? पाताल होगा। अग्नि, अग्नि ये तत्सम वर्ड है, तो इसका तत्सम अंबर ही होगा। और धरती का क्या होगा? गगन होगा। तो ये तीनों जिस जोन का जो वर्ड है उसी जाति में हम उस वर्ड को रखते हैं। तो गगन धरती काट रहा है, इस तरीके से। अच्छा, गुरु का मतलब क्या होता है? जो मतलब जो भारी हो थोड़ा सा, तो उसका क्या होता है? लघु, लघु मीन्स छोटा भी होता है। अब लघु का मतलब क्या हो सकता है? गुरु मीन्स जो बड़ा हो। धीर, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, धीर उत्तरीय प्रश्न होते हैं। और लघु का ज्येष्ठ भी हो सकता है। ज्येष्ठ मीन्स जो सीनियर हो। ठीक है? तो इस तरीके से हो सकता है, जैसे हम कहते हैं लघु कनिष्ठक, यानी कि लघु क्लर्क है, हम कहते हैं ज्येष्ठक है, सीनियर क्लर्क है। इसके अलावा विकास अगर आपका हो रहा है तो उसका जनरली पतन ही होगा। ह्रास किसी कहीं कहीं पे लिखा है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर पतन नहीं है ऑप्शंस में, तो ह्रास हो सकता है। अब अगर किसी चीज की वृद्धि हो रही है तो ह्रास भी होगा। वृद्धि का मतलब होता है कोई चीज बढ़ रही है, और ह्रास का मतलब होता है किसी चीज में कमी हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। हाँ, क्षुद्र का महान ही होगा। ठीक है? ये विराट नहीं होना चाहिए, क्षुद्र का विराट नहीं होना चाहिए, विशाल भी नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में रियल सेंस क्षुद्र का महान होना चाहिए। लेकिन अगर महान नहीं है तो फिर विशाल या विराट कर सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्षुद्र ना व्यक्ति, इस ये आकार में बढ़ोतरी, देखो, क्षुद्र का मतलब होता है जो छोटा हो, ये नहीं होता क्षुद्र का मतलब, छोटा नहीं होता। क्षुद्र का मतलब होता है नीच। जो व्यक्ति कर्मों से छोटा है उसको क्षुद्र बोलते हैं, कर्मों से नीच है। तो कर्मों से आप ये बताओ, विशाल बनोगे कि विराट बनोगे कि महान बनोगे? कर्मों से। तो कर्म से तो महान बन सकते। तो जब ये कर्म से नीच है या कर्म से छोटा है, तो इसका जो विलोम होगा वो भी तो कर्म से ही छोटा होगा, तो सॉरी, कर्म से बड़ा तो महान।
और जो विशाल या विराट है ये लघु को हो सकता है, लघु का विराट हो सकता है। जैसे लघु का गुरु हुआ था तो लघु का विराट यानी कि रूप का अर्थ आ गया ना, आकार का, लघु आकार का, विराट आकार का, लघु आकार का, विशाल आकार का। ठीक है, लघु आकार का। अब ये लघु गुरु के सेंस में होता है, लघु मीन्स छोटा, कम इंपॉर्टेंस है, गुरु को मतलब होता है भारी जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, महत्व अधिक है। और लघु का दीर्घ मीन्स आकार का बड़ा, ज्यादा। और ज्येष्ठ, लघु मीन्स छोटा पद में, और ये ज्येष्ठ मीन्स पौधे में बड़ा। ये सेंस देता है, अलग अलग सेंस से हो सकता है, बट सेंस देना चाहिए। हाँ, अब ये है कि लघु का छोटा नहीं हो जाएगा, ये इतना है, क्योंकि लघु तत्सम वर्ड है, ये तद्भव वर्ड है, तो लघु का छोटा नहीं हो सकता। लघु का सेंस देना चाहिए छोटे का, लेकिन किस कौन सा वर्ड लिखा होना चाहिए, तत्सम। तुच्छ का, अब वही बात है, तुच्छ किससे होते हैं, कर्मों से तुच्छ होते हैं, कर्मों से क्षुद्र होते हैं, तो तुच्छ का महान हो जाएगा। अब तुच्छ का विराट नहीं हो सकता, तुच्छ का विशाल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि विशाल और विराट जो ना आकार को इंगित करने वाले वर्ड है। अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम। ये अधम उत्तम यानी कि ये भी क्या कर्मों के आधार पर हो रहा है, आपका भाव है। इसके अलावा उद्दत का है विनत। अब देखो उद्दत का कहीं कहीं पर विनीत भी लिखा है। विनीत का मतलब होता है जो एकदम नम्र हो, ठीक है, एकदम नम्र कोमल, मतलब हर बात मानता हो, नम्र है। ठीक है, लेकिन उद्धत का मतलब होता है अक्खड़, एकदम तो टाइट है, खड़ा है, किसी की बात ही नहीं मानने को तैयार। तो विनत मतलब झुका हुआ, एकदम अक्खड़ है। उद्धत का मतलब होता है अक्खड़। तो उद्धत विनत, विनत मतलब जो झुका हुआ हो। और अगर विनत वर्ड नहीं है तो विनित भी हो जाएगा। उद्दंड, जो कायदे कानून नहीं मानता, किसी की बात नहीं मानता, लॉ को ब्रेक करता है, उद्दंड है। तो वो क्या, इसका अपोजिट क्या बनेगा, विनीत होगा। जो भाई विनय से चलता है। विनय का मतलब क्या होता है, नियम होता है। विनय का मतलब क्या होता है, नियम होता है। क्योंकि आप ये बताओ, बुद्ध पिटक जो ग्रंथ है वो उसमें, जो सॉरी जो विनय पिटक है, विनय पिटक में क्या लिखा गया है, नियम ही तो लिखे गए हैं ना, बुद्ध धर्म के। तो विनय का मतलब, विनीत का मतलब क्या है, नियम है, नियम पूर्वक जो चले वो विनीत है। ठीक है। और धृष्ट, अब देखो धृष्ट का मतलब होता है दुस्साहसी, तो एकदम नीचे है, एकदम राक्षस प्रवृत्ति का। और दूसरा हो गया विनीत, तो धृष्ट का भी विनीत हो जाएगा। तो अब देखो, उद्दत का भी विनीत हो सकता है, उद्दंड का भी विनीत हो सकता है, धृष्ट का भी विनीत हो सकता है। और लेकिन उद्दत का एग्जैक्ट वर्ड हमारे सामने आएगा अगर विनत, तो हम विनत को टेक करेंगे, ना कि विनीत को। अगर वो कह दे कि ए और बी दोनों ऑप्शन दे दे कि दोनों हो सकता है, तो हाँ, तो दोनों होगा। अल्प आयु, अल्प मीन्स होता है कम आयु, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घायु यानी कि लंबी आयु। और स्वल्प आयु, स्वल्प आयु का इसको तोड़ो जरा, सु धन अल्प धन आयु, यानी कि कह रहा है अल्प आयु तो है और अधिक अल्प आयु है, मतलब अल्प तो है उसमें भी और कम है। तो इसने क्या कह दिया, चिर आयु है। चिर का मतलब हमेशा चलती रहने वाली। जबकि अल्प का उसने क्या कहा कि अल्प मतलब थोड़ी आयु है, तो उन्होंने कह दिया दीर्घ मतलब कि बहुत आयु है। इन्होंने क्या कहा कि अल्प भी में भी सुअल्प है, तो उन्होंने कहा इसको भी हम एक्सट्रीम पॉइंट पे, क्योंकि ये वर्ड हमें एक्सट्रीम लो पे दिखा रहा है, मतलब बहुत ही कम कर दिया है इसने, एकदम कम कर दिया है। तो ये वर्ड जो होना चाहिए, ये सेंस देना चाहिए एकदम ज्यादा तक लंबी हो। तो दीर्घायु ना हो कि क्या हो जाएगा, चिरायु। ठीक है, तो अल्पायु का दीर्घायु और स्वल्पायु का चिरायु। चिर अंतन, चिरकाल तक जिसका अंत ही ना हो। ठीक है, यानी कि चिरंतन, जो चिर में अंत हो, चिर मतलब हमेशा, हमेशा अंत हो यानी कि कभी अंत ना हो। तो नश्वर जो नाशवान है, नष्ट हो जाएगा। शाश्वत जो हमेशा चलेगा, नश्वर जो नाश हो जाएगा। क्षणिक है यानी कि कुछ पल के लिए है, कुछ क्षणों के लिए है, उसके बाद उसको मर जाना है, खत्म हो जाना है, नष्ट हो जाना है, तो वो भी नश्वर आएगा। तो ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, नश्वर का सबका सेंस बनेगा। उग्र है व्यक्ति तो सौम्य है, तत्सम वर्ड है। भीषण का भी क्या होगा, सौम्य होगा, दोनों तत्सम वर्ड है। सरस, रस के सहित, तो नी रस, नी मीन्स नहीं और रस रस नहीं है। और रसिक, रस मतलब रसिक का मतलब हो जाएगा रस, रस लिए हुए, जो रसीला है। ठीक है, उसका भी मतलब हो जाएगा नीरस। तो सरस, नीरस और रसिक का भी क्या, नीरस। अच्छा, मृदु या मृदुल एक ही वर्ड है तत्सम है, तो उसका कठोर हो जाएगा। और कठोर का अगर आ जाएगा तो कोमल होगा पहला प्रेफरेंस हमारा, कठोर कोमल। ठीक है, कहते हैं ना कि तुम व्यक्ति बहुत कठोर हो, कहते हैं हृदय कैसा है, कोमल है। अच्छा, कर्कश का क्या बनेगा, मधुर। और मधुर आ जाएगा तो मधुर का कटु बनना चाहिए पहला प्रेफरेंस पे, और मधुर का कर्कश भी बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा पृथक मीन्स अलग, और संयुक्त का मतलब होता है साथ में। उसी तरीके से संयुक्त आ जाए तो असंयुक्त, संयुक्त नहीं है मतलब, या फिर वियुक्त मतलब अलग है। ठीक है, वी मीन्स नहीं, युक्त मीन्स साथ में, युक्त मीन्स युग्म से बड़े रिलेटेड है। किसी चीज का आयोजन कर रहा है, आयोजन का मतलब होता है प्लानिंग, और ये होता है नॉन प्लानिंग। उसी तरीके से आयोजन का मतलब होता है अरेंजमेंट, वियोजन। हाँ, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, तो वियोजन। तो आयोजन वियोजन, नियोजन वियोजन। वियोग बिछुड़ना, संयोग मिलना। विरह का मिलन होगा, ठीक है ना, विरह ये तद्भव वर्ड हो जाता है। राग का द्वेष, अनुराग का क्या होगा, विराग। अनुराग का मतलब होता है किसी से प्रेम भाव है, और विराग मतलब होता है प्रेम ना होना।
भाव का ना होना। अनुरक्त, किसी चीज के प्रति आप अटैच्ड हो गए हैं। अगर जब भी ता लगता है ना तो हुआ, मतलब अटैच्ड हुआ, ये मीनिंग निकलता है। विरक्त, डिटैच्ड हुआ व्यक्ति। और विरक्त हो गया यानी कि अनुरक्त भी हो सकता है, इसका आसक्त भी हो सकता है। आसक्त का मतलब भी वही होता है ना, किसी के प्रति हुआ, हुआ का सेंस लेना चाहिए, तो हुआ का सेंस ताता वार्ड में बड़े देते हैं ना अंत में। तो विरक्त का अनुरक्त भी हो जाएगा, आसक्त भी हो जाएगा। रत का क्या होता है? विरत होता है। रत मीन्स लगा हुआ, किसी में लीन, किसी से अटैच्ड। और विरत का मतलब होता है उस अटैच का अंत हो गया है, वैरागी हो गया है। और विरत का मतलब होता है निरत। विरत का सेंस क्या देता है ये हमें यहाँ पर, इसका अंत हो गया है। और निरत वर्ड बनेगा निरंतर वाला, तो चलता ही रहेगा। रत मीन्स जो लगा ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अनुरत, रत अनु का मतलब होता है अनुसरण करने वाला, उसके पीछे पीछे लगा ही है। तो रत का अर्थ क्या क्या बनेगा? रत का विरत बनेगा। और विरत का मतलब बनेगा निरत, रत या फिर अनुरत। शेष, कोई चीज शेष है, आ मीन्स नहीं, शेष शेष नहीं है। अवशेष, किसी चीज की अवशेष, कोई चीज बाकी रह जाए इससे, तो निशेष। ठीक है, तो अवशेष का अशेष नहीं बनेगा, अव का क्या बनेगा? निशेष। शेष, अशेष, अवशेष, निशेष। मानव का दानव, मनुज ज्यादा दोनों में आएगा, धनुष। इंसान हो या फिर हैवान हो, ये उनके गुणों के आधार पर होता है, नृशंसता के आधार पर या उनके अच्छे कर्मों के आधार पर ये वर्ड इस्तेमाल होता है। अगला है किसी चीज का उन्मूलन करना, मतलब उखाड़, जल से उखाड़ फेंकना, जड़ से उन्मूलन कर देना, जल से, जड़ से उखाड़ना। तो रोपण होता है, यानी कि जड़ी तो रोपी जाती है। उन्मीलन करना, निमीलन करना, नया बनाना। अनिवार्य, कोई चीज अनिवार्य है तो वो आपकी ऐच्छिक भी हो सकती है, मर्जी है तो करो, नहीं है तो नहीं करो। और वैकल्पिक भी हो सकता है। मान लो आप, जैसे आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते थे ना एग्जाम्स में, तो क्या होता था कि सारे प्रश्न अनिवार्य हैं या फिर वैकल्पिक भी है उनमें से एक आध। अगम, अगम जो आया, अगम मतलब होता है जाने के लिए जो थोड़ा सा कैसा हो, जो जहाँ पे जाना जो ना गया हो। और सुगम मीन्स अच्छा रास्ता, अगम मीन्स। और सुगम मीन्स होता है अच्छा रास्ता, तो दुर्गम बने जाएगा इसका, बुरा रास्ता। ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक का अनैच्छिक भी हो जाएगा। उत्थान का क्या होगा? पतन हो जाएगा। ठीक है। वैभव, दारिद्र है, ये दोनों तत्सम के वर्ड होने चाहिए। यहाँ पर विभव मीन्स उठना किसी चीज का, पराभव मीन्स डूब जाना। आविर्भाव मीन्स प्रकट होना। और तिरोभाव मीन्स क्या? अंतर्ध्यान हो जाना। या फिर इसी का एक पर्यायवाची शब्द होता है क्या? अलख। इसके अलावा वेदना, वेदना क्या? आनंद हो जाएगा। आनंद का शोक भी हो सकता है, वेदना भी हो सकता है। हर्ष, विषाद, इसमें दोनों में षटकोण वाला सा आता है। उपमान, उपमेय। उपमा का क्या बनेगा? व्यतिरेक। ठीक है। आगे है आदर का निरादर हो जाएगा। आदर का अनादर भी हो सकता है, आदर अनादर। ठीक है ना, अनादर। आदरणीय है कोई चीज तो वो निरादरणीय है। अपमान का सम्मान। गत, गया हुआ। आगत, आया हुआ। ठीक है। आगत अगर आ जाए तो जो चीज आया है वो अनागत हो जाएगा, नहीं आया है। गमन, जाने वाला। आगमन, आने वाला। आगमन मीन्स जो आया। और प्रस्थान का मतलब जो चला गया, तो गमन का आगमन और आगमन का प्रस्थान भी हो सकता है। और निर्गम का मतलब होता है बाहर निकल गया, आगमन का मतलब होता है आ गया। इसके अलावा कुछ और शब्द देखते हैं। विपद का संपद। विपिन, गरीब। संपन्न, विपिन संपन्न। विधि, विधि मतलब होता है कानून। और निषेध मतलब होता है मनाही। कानून जिनको आपको मानना है, निषेध जिसको नहीं मानना है। सॉरी, दोनों को मानना ही है, लेकिन विधि मतलब होता है कि अनुसार चल रहा है। निषेध मतलब जो नहीं करना है। निषिद्ध किसी चीज में विहित है। विहित का मतलब होता है किसी चीज में वो कंटेन है। ठीक है। जैसे हम ही कहते हैं लाल रंग, तो लाल रंग में नारंगी रंग तो विहित है ना, मतलब उसी में मिला हुआ है। निषिद्ध मीन्स नहीं है। अग, अनग। अगि, निरग। ठीक है। अग का निरग हो सकता है क्या? ये एग्जाम में हमें ये दे देगा कि अग का अनग या निरग। ठीक है। तो आ से जब भी हम बनाएंगे तो निर का नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? अग, अनग। उठाना, पुगाना। पुगाना मतलब क्या होता है? देखो, जैसे हम बचपन में छोटे में बहुत खेलते थे ना कंचे, तो कंचे में छोटा वाला जो होल बनाते थे, उस होल में जो हम कंची डाल देते थे उसको हम बोलते थे पिला देना। इसमें डाल दिया, इसी को बोलते थे पुगाना। तो इसी को वर्ड होता है पुगाना। और इससे हम अगर किसी कोई चीज गड्ढे से उठाएं तो उसको बोलते हैं उठाना। उस सेंस में इसको उठाना यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अद्यतन, अद्यतन कहते थे कि अद्यतन सार संग्रह, अद्यतन खबर है। अद्यतन मैगजीन मतलब करंट। अद्यतन का क्या हो जाएगा? अनद्यतन है जो नहीं है, पर पुरातन जो प्राचीन है। अधिष्ठित है, अनिर्दिष्टित है। अधुनातन, अधुनातन मतलब नहीं है, पुरातन मतलब पुरानी है। अनंत, अन्न धन अनंत, जिसका अंत नहीं है तो उसका अंत हो सकता है। तो प्रति अंत है, प्रत्यंत, प्रति धन अंत।
और प्रति का मतलब हो जाता है हमेशा एंटी विपरीत, तो अंत का अपोजिट हो जाएगा, है कि? तो अब ये सेंस क्या देने लगेगा कि अंत के विपरीत अंत नहीं है। तो इसके अलावा अच्छा, ये बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, प्रतिधन अंत, तो अनंत है जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो क्या कह रहा है कि अंत का उल्टा प्रति अंत है। इसके अलावा सीमित है, ठीक है, और परिसीमित है। परिसीमा, परिसीमा होता है ना, परिसीमन होता है। आहूत, अनाहूत, अनुरूप, अनु, अणु का मतलब होता है पीछे की दिशा में चलना, और प्रति का मतलब होता है अपोजिट चलना, तो प्रतिरूप हो जाएगा। अनु का प्रति होता है। अनुलोम, अनुलोम का देखेंगे तो विलोम तो होता ही है। अनुलोम विलोम, जैसे अनुलोम विलोम जो श्वास छोड़ते हैं बाहर निकालते हैं, तो अनु का साथ में प्रति भी होता है, तो प्रतिलोम भी हो जाएगा। एंटी, अब मूल्य जैसे डेप्रिसिएशन होता है ना पैसे का, अधिमूल्यन, अधिमूल्यन किसी की कीमत का अधिक, 50 की चीज को आप 60 का बोल लो तो ये अधिमूल्यन है ना, किसी चीज का अधिकता ही हो जा रहा है, यानी कि महंगाई है एक तरीके से, पैसे का दाम क्या हो गया, बढ़ा देना। आकर्षक है तो अनाकर्षक भी हो सकता है और विकर्षक भी हो सकता है। आदिष्ट है, निषिद्ध भी हो सकता है। आद्य, आद्य का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि आद्यकाल, आद्यकाल से चला आ रहा है, जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं क्या, आद्य ऐतिहासिक काल, तो आद्य का मतलब होता है तो प्राचीन हो, आद्य शुरुआत से हो। आद्य का क्या हो जाएगा, जिसका अंत हो, या और अद्य का हो जाएगा अद्यतन, अद्यतन का मतलब होता है क्या, तो अभी आया, हाल का है, करंट का है। आवर्तक का जब भी आ आता है ना, तो आज जनरली वी वाला सेंस में विलोम बनता है। आवर्तक विवर्तक हो सकता है, सबसे अच्छी मीनिंग इसका विवर्तक ही बनेगा, इसका विलोम। और दूसरा अगर नहीं है विवर्तक तो अनावर्तक, और दोनों भी हो सकते हैं, तो आवर्तक विवर्तक। आवृत मतलब घेरा हुआ, कवर्ड है, अनावृत है। उपयोग का अनुपयोग होगा, और सदुपयोग का दुरुपयोग, तो सद का मतलब होता है अच्छा, तो इसका सेंस ये दू क्या देगा, बुरा देगा। किसी चीज का आप उपयोग कर रहे हैं या फिर उपयोग नहीं कर रहे हैं, इस सेंस में उपयोग का अनुपयोग। कभी कभार उपयोग का सदुपयोग भी हो सकता है। अब इसके अलावा है उष्ण, उष्ण का क्या हो जाता है, शीतल। और ताप का बनेगा, एक मिनट, एक दो वर्ड और जरा देख लेते हैं ना। हाँ, ताप का बनेगा शीत, ठीक है, ताप का क्या बनेगा, शीत। और उष्ण का शीतल। तो फिर आप बताओ तप्त का क्या बनेगा। ठीक है, तो ये कवर वर्ड्स थे जो हमने कवर किए, मोस्ट जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले थे। थैंक यू।